For sharing my thoughts on the limited portions of the Honorable President's address, I must congratulate Dr. Shashi Tharoor for his eloquent speech, but mostly devoid of the facts. Adhyaksh Mahoday. Yes. अध्यक्ष महोदय, मैं देश के आदरणीय राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को दिए गए अभिभाषण पर सरकार को उनका जो मार्गदर्शन हुआ और देश के लिए एक स्वर्णिम भविष्य के लिए उन्होंने जो रूपरेखा तय की, उसके लिए मैं उनका अभिवादन भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनके सभी बातों का मैं अनुमोदन भी करता हूं। राष्ट्रपति महोदय ने कुछ बातें कहकर के गागर में सागर भर दिया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सबसे पवित्र होता है लोगों से मिला जनादेश, और देश की जनता ने वर्तमान सरकार को जो अद्भुत विशाल जनादेश दिया है वह एक नए भारत के निर्माण के लिए दिया है। और ये नया भारत कैसा? एक ऐसा नया भारत जिसमें हमारी पुरानी संस्कृति का गौरव हो और जो 21वीं सदी के विश्व को अपने ज्ञान की शक्ति से समृद्ध करे। एक ऐसा नया भारत जिसमें पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ ही विकास के नए अध्याय लिखे जाए। और यही सपना अध्यक्ष महोदय, जिनका अभी डॉक्टर शशि थरूर जी महात्मा गांधी जी का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी सपना देखा था कि आजाद भारत के अंदर एक रामराज होगा, और रामराज का अर्थ एक स्वराज होगा, धर्मराज होगा, लोकराज होगा, जिसमें गरीबी, निरक्षरता और विषमता खत्म होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी ने इस देश के अंदर लगभग 55 वर्षों तक राज किया, महात्मा गांधी के नाम से राज किया, उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को कभी भी धरती पर उतारने का प्रयत्न नहीं किया। और महात्मा गांधी को अपने अंतिम समय में इस बात का आभास हो गया था, और इसलिए 27 जनवरी 1948 को उन्होंने लिखा कि कांग्रेस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज नाउ आउटलाइव्ड इट्स यूटिलिटी, इट शुड बी डिसबैंडेड इनटू द लोक सेवा संघ, डिसॉल्व्ड। ये दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गांधी जी जल्दी चले गए, नहीं तो इस कांग्रेस का पहले ही डिसबैंड कर दिया, जिसको आने के बाद मोदी जी ने आके किया है, वो पहले ही हो जाए। हम सब लोग इस भारत भूमि में जन्मे पले बड़े हुए, हमारे पूर्वजों और मनुष्यों ने इस भारत भूमि को ऋषियों की भूमि कहा, और इसलिए हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। हमें गर्व है इस देश पर। हजारों लाखों वर्षों से इस देश की गरिमा, इस देश की महिमा, इस देश के वैभव, इस देश की विद्वता के कारण हजारों लाखों वर्षों से इस देश के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों लोग दुनिया भर से इस देश में आए, सीखने के लिए आए, देखने के लिए आए, और कुछ लोग इसकी धन दौलत से इसको लूटने के लिए भी आए। इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप में जब वहां के लोग जो सभ्यता से कोसों दूर थे, उसमें भारत देश में एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, एक विकसित संस्कृति थी। और इसलिए जैसा विष्णु पुराण में आता है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, विष्णु पुराण में आता है, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपराध माग्र भूते भवंती भूय पुरुषाः श्रुत्वात्। स्वर्ग के देवता भी यहां पर जो जन्म ले लेके लालायित रहते थे। क्या ये धरती थी? कुछ लोगों को सुनकर के शायद अच्छा लगेगा, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, इस्लाम मत के संप्रदाय के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर ने कहा था, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो हिंद के अंदर है, और मुझे पूरब से इस हिंद से एक नई तरह की खुशबू आती है। जो आज का अंग्रेजी पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो लोग वेस्ट को ज्यादा मानते हैं, उनको भी शायद अच्छा लगेगा। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने
इस देश को जानने की कोशिश की और प्रोफेसर मैक्स मुलर ने एक किताब लिखी, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, भारत हमको क्या सिखा सकता है। और उन्होंने कहा कि इस देश की भूमि पर, इसके अद्भुत ज्ञान विज्ञान परंपरा पर दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जिसके ऊपर गर्व किया जा सके, जिससे कुछ सीखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, धन दौलत में, विद्वता में, वीरता में, वैभव में, दुनिया में इस देश का कुछ सानी नहीं था। और इसलिए इस देश में, जैसे ऋषि दयानंद ने लिखा था कि जब वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन बंद हो गया, आलस्य, प्रमाद और आपसी फूट के कारण ये विदेशों के आक्रमण इस देश में आरंभ हुए और दुर्भाग्य से ये विश्व गुरु भारत दुनिया का शताब्दी तो विदेशों का गुलाम रहा। और इसलिए मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको याद दिलाया कि हमारी जो संस्कृति थी, पुरातन संस्कृति को हम गौरव कर सकते हैं। जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति को नहीं माना, हमारे कुछ मित्रों में बहुत लोगों को बात मालूम होगी, भगवान राम और कृष्ण, जो राम को नहीं मानते कुछ लोग रावण को मानते हैं, उसका कई जिक्र हमारे स्कूल और कॉलेजों में नहीं रखा, उनको माना नहीं। कभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने का भगवान राम और भगवान कृष्ण धरती पर हुए। हमारी संस्कृति के वो उन नायक, हमारी सभ्यता के वो उन नायक जिनके बारे में कल प्रवेश बनवाजी अपना भारत का संविधान दिखा रहे थे, और भारत के संविधान में जिनके चित्र नंदलाल बोस ने बनाए थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सभी सदस्य ने इस पर दस्तक किए थे। उन संस्कृति के उन नायकों को हमने भुला दिया, और जिन्होंने उन नायकों को भुला दिया, जैसे अर्नोल्ड टोइनबी ने कहा था, इफ यू फॉरगेट योर पास्ट द फ्यूचर विल फॉरगेट यू। अगर अपने भूतकाल को आप भूल जाएंगे तो आगे आने वाला भविष्य भी आपको भूल जाएगा। और इसलिए जिन लोगों ने ऐसा किया अपने देश की संस्कृति के साथ, उनका असर ये होना ही था जो आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको याद दिलाया था कि भारत के पुरातन ज्ञान विज्ञान को आज युगानुकूल करने की जरूरत है। और हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का किसी भी ज्ञान के ऊपर उसकी बपौती नहीं, उसका अधिकार नहीं हो सकता। अगर बाहर से विदेश का ज्ञान और विज्ञान हमसे अच्छा है, उसको लेकर उसको देशानुकूल बनाना हमारा कर्तव्य है। और यही हम माननीय राष्ट्रपति जी ने हमको इस बात के लिए याद दिलाया है। ये बात जरूर है कि हजारों साल पुराना ज्ञान विज्ञान, हम ये नहीं कह सकते कि महाभारत के जमाने का रामायण कालीन ज्ञान विज्ञान आज भी इतना ही जरूरी है, इतना ही अनुरूप है, ये नहीं हो सकता। रामायण और महाभारत के अनुसार अपनी सेना को हम हथियारों से लैस नहीं कर सकते। हम पुराने जमाने के तरह से अपनी सिंचाई के लिए रहट नहीं चला सकते। हम अपने गुड़ बनाने के लिए अपने आज कोल्हू नहीं रख सकते। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हम हाथ का बुना हुआ जो है कपड़ा या दवाई या जूता तैयार नहीं कर सकते। इसलिए आज हमको टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है और तकनीक की भी जरूरत है कि आज हम जो है इसी तरह से, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, जैसे एक बड़े आधुनिक लेखक हुए रॉबिन शर्मा, कुछ लोगों ने शायद उसकी किताब पढ़ी होगी। उन्होंने कहा था, स्टॉप बीइंग द प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, लेट अस बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। हमें भूतकाल का कैदी नहीं बनना है, हमें अपने भविष्य का निर्माता बनना है, उसका शिल्पकार बनना है। ये आप शिल्पकार कैसे बनेंगे? इसके लिए जरूरी है कि जो पुरानी बातें जो अच्छी उनको हमको अपनाना पड़ेगा। हमें अपने ऋषियों को, उनके ज्ञान विज्ञान पर उनको गर्व करने तो गर्व करना पड़ेगा, और जो नई बातें उनको हमको भी सीखना पड़ेगा। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले कालिदास ने एक बहुत अच्छा एक नाटक लिखा था। उस नाटक का नाम है मालवी का अग्निमित्र। उन्होंने संस्कृत में बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था, पुराण इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इत्यवद्धम संत है परीक्षा अंतरद भजन्ते मूढ़ है प्रय प्रतनैच बुद्धि। ये कहना गलत है कि जो कुछ पुराना है वही सब ठीक है। ये कहना भी इतना ही गलत है कि जो कुछ नया है वही बिल्कुल ठीक है। जो विद्वान लोग होते हैं वो परीक्षा के बाद भी, इम्तिहान के बाद ही जो अच्छा है उसको स्वीकार करते हैं, और जो उसको गलत है उसको मत को कर देते हैं। हम राष्ट्रभक्ति के नाम पर जो दकियानुसी नहीं हो सकती। और भारत इसलिए गुलाम हुआ जब हम
दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर के ज्ञान विज्ञान में नहीं चल सके, जब हम लोगों ने अपने दरवाजे, ज्ञान के दरवाजे जब हम लोगों ने बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय, देश की व्यक्ति समाज की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनका समाधान हम इस बात को स्वीकार करेंगे आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के पास नहीं है। आज व्यक्ति का तनाव बढ़ता जा रहा है, बहुत लोग मिलेंगे, बड़ा स्ट्रेस है मुझे, बड़ा टेंशन है मुझे, परिवार टूट रहे हैं। जितनी हत्याएं होती है बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, जितनी हत्याएं होती है, जितने मर्डर होते हैं, उससे लगभग 6 गुने आत्महत्याएं होती हैं। हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखा पाए कि इस मानव जन्म की कितनी बड़ी कीमत है, इस जीवन का कितना बड़ा महत्व है, हम नहीं सिखा पाए। अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। हमारी इस पार्लियामेंट में कितनी बार, कितने सेशनों में इस बात को हम लोगों ने चर्चा की कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको कैसे घटाया जाए। केवल मात्र कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, केवल मात्र फांसी की सजा का प्रावधान करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 90% से ज्यादा रेप केसेस वे लोग करते हैं जो जान पहचान के लोग हैं। वो संस्कारों से बात बनेगी, उनको संस्कृति देना पड़ेगा, संस्कार देना पड़ेगा। और उसने हमारे देश के ज्ञान और विज्ञान, हमारे हजारों लाखों वर्षों से जो ज्ञान विज्ञान हम सीखते आए, उस पर हमको उसको भरोसा करना पड़ेगा। जातिवाद का रोग बढ़ रहा है, सब लोग कहते हैं जातिवाद के जहर को खत्म करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को, जो लोग ये बात किस बात करते हैं, मंचों पर चिल्लाते हैं कि जाति खत्म होना चाहिए, जातिवाद का जहर खत्म होना चाहिए, वही लोग मंचों पर खड़े होकर के जाति के नाम पर आरक्षण भी मांगते हैं। ये कैसे संभव है? एक तरफ जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, दूसरे जाति के नाम पर आरक्षण भी मांगते हैं। मात्र संप्रदाय धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता बढ़ रही है देश के अंदर। इस नागरिकता संशोधन कानून जिसका देश ने, सभी लोगों ने, जिसका जो है जिसका इस देश के नागरिकों से कोई संबंध नहीं, कई लोगों से मैं डिटेल में नहीं जाता है, उस पर भी सियासत होती है, उस पर हिंसा होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया जाता है, देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम होता है। इन समस्याओं का समाधान आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा हमें अपने पुरातन गौरव, पुरातन संस्कृति के पास जाना पड़ेगा। इस सारी दुनिया को, हम सारी दुनिया को योग व अध्यात्म में सुख, शांति व समृद्धि का पाठ दे सकते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले मुझे याद आता है, गुजरात में एक महामानव पैदा हुए, महर्षि दयानंद। उन्होंने इस देश को पुनः आत्मगुरु, विश्व गुरु बनाने का रास्ता बताया। उन्होंने सबसे पहले स्वराज का मंत्र दिया। ये सब लोगों को मालूम है, 1874 में सबसे पहले जिस कांग्रेस की हम बात करते हैं, उस कांग्रेस ने सबसे पहले 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। लोकमान्य तिलक ने, पंडित लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के अंदर स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उसका नारा दिया था। लेकिन 1874 में सबसे पहले महर्षि दयानंद ने कहा था जो सर्वोपरि राज्य होता है वो तो अपना राज्य होता है। विदेशों का राज्य कितना भी अच्छा हो, चाहे माता पिता के समान कृपा करने वाला हो, मत मतांतर का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने वाला हो, तो भी वो उत्तम नहीं हो सकता। सर्वोपरि राज्य अगर हो सकता है तो स्वराज का राज्य हो सकता है। वो महर्षि दयानंद जिसने दलितों, शोषितों, उन्होंने हरिजन नहीं बनाया, उन्होंने उनको आर्य बनाया, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया, उनको पंडित बनाया। वह दयानंद जिसने लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की, वह ऋषि जिसने राजपुत्र हो या गरीब की संतान, सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था हो, सबको समान जो है खान पान और उस व्यवस्था की बात हो, वह दयानंद जिसने नारी जातों को उसको पुराना गौरव दिया। मैं बहुत अपने मित्रों को बताना चाहता हूं, महर्षि दयानंद ने कहा था भारतवर्ष का धर्म उसके पुत्रों से नहीं, भारतवर्ष का धर्म उसके पुत्रों से नहीं, सुपुत्रियों के प्रताप व त्याग से ही स्थिर है, सुपुत्रियों के प्रताप और त्याग से ही स्थिर है। भारतीय देवियों ने यदि अपना धर्म छोड़ दिया होता तो देश कब का नष्ट हो गया होता। उसी गुजरात की धरती में पुणे नरेंद्र मोदी के रूप में इस देश का एक खोया हुआ परम गुरु लौटाने के लिए एक महामानव पैदा हुआ। और पुणे इस देश को विश्व गुरु बनाने का जिसका संकल्प है, और हम सब जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।